हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं एनसीआरबी की रिपोर्ट यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हमारी कंट्री का है, उसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, अपराध की जो दर है वो हमारी कंट्री में किस तरीके की देखने को मिलती है, इस सब के बारे में इस रिपोर्ट ने बताया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में हमें क्या स्थिति देखने को मिलती है, इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है अपराधों के मामले में, तो उन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि जिसे हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भी कहा जाता है, उसने भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 जारी की है। यानी कि इसकी रिपोर्ट का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम है भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021। चूँकि भले ही ये 2022 में जारी की जा रही है, लेकिन ये जो है वो पिछले साल यानी कि 2021 का डाटा दिखाएगी कि 2021 में किस तरीके की हमें सिचुएशन देखने को मिल रही थी अपराधों के मामले में। तो उसके बारे में ही इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस रिपोर्ट में कौन कौन से अपराधों के बारे में बताया गया है, तो इसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, इसके अलावा जो आत्महत्या या फिर जो सुसाइड के मामले हैं, इसके अलावा और भी कई तरीके के जो अपराध हैं उनके आंकड़े इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। तो हम लोग आगे जो भी बात करेंगे वो इन्हीं 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जो दर है वो 2020 के कंपैरिजन में 2021 में उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। 2020 में ये हमें 56.5% देखने को मिलती थी, जो कि अब 2021 में बढ़कर 64.5% हो गई है। यानी कि अगर हम लोग बात करें 2020 के कंपैरिजन में 2021 में हमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो किस किस वजह से होते हैं। तो इस रिपोर्ट में वो भी डाटा दिया गया है कि किस वजह से हमें कितने अपराध देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो 31.8% अपराध होते हैं वो पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के कारण होते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं वो ज़्यादातर हमें उसकी फैमिली या रिलेटिव्स के द्वारा जो भी उनके साथ क्रूरल्टी की जाती है उस वजह से देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अपराध कितने परसेंट है, वो 31.8% है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 20.8% अपराध ऐसे होते हैं जो महिलाओं पर हमला करने के बाद उनके साथ किए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। 17.66% जो अपराध होते हैं वो किडनैपिंग की वजह से होते हैं और 7.40% जो अपराध होते हैं वो रेप की वजह से होते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो किस वजह से कितने % देखने को मिलते हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा हमें अपराध देखने को मिलते हैं महिलाओं के साथ, वो उनकी फैमिली या फिर उनके रिलेटिव्स के द्वारा ही उनके साथ जो क्रूरल्टी की जाती है उस वजह से हमें महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आत्महत्याओं के बारे में। तो अगर आत्महत्याओं के बारे में हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्याओं की जो संख्या है वो 2021 से 2022 तक 7.17% तक बढ़ गई है। यानी कि आत्महत्याओं में भी हमें वृद्धि देखने को मिली है। क्योंकि आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो 2020 का साल था वो हमें ज़्यादातर लॉकडाउन या कोविड-19 का जो टाइम देखने को मिलता था, तो इस वजह से उसमें अपराधों की संख्या कम देखने को मिली थी। लेकिन 2021 में फिर से हमें अपराधों में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। तो वो इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। तो इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के साथ साथ आत्महत्याओं के जो मामले हैं वो भी हमें 2021 में ज़्यादा देखने को मिलते हैं 2020 के कंपैरिजन में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आत्महत्याओं के कारण क्या क्या देखने को मिले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो किस किस वजह से होते हैं, उसी तरीके से अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग आत्महत्याएं करते हैं वो किस वजह से करते हैं। तो उसका भी यहाँ पर थोड़ा सा डाटा दिया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 33.2% जो लोग आत्महत्याएं करते हैं वो पारिवारिक समस्याओं की वजह से करते हैं। और इन पारिवारिक समस्याओं में विवाह संबंधी समस्याओं के अलावा जो भी हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं उन वजह से 33.2% लोग आत्महत्या करते हैं। क्योंकि विवाह संबंधी समस्याओं की वजह से 4.8% लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी आप लोग ये डाटा याद रख सकते हैं
जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध में हमें जो परिवार या फिर जो रिलेटिव्स हैं उनकी भूमिका देखने को मिलती है। उसी वजह से जो लोग सुसाइड करते हैं वो भी ज़्यादातर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ही सुसाइड करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका डाटा भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 18.6% लोग जो हैं वो किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो इस वजह से वो लोग आत्महत्या करते हैं। तो इसका भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये हमें आत्महत्या के कुछ प्रमुख डाटा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और दूसरे तरीके के अपराधों के बारे में बात करें, जैसे कि रेप है, किडनैपिंग है, बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं और डकैती, चोरी जैसे जो भी पंजीकृत अपराध होते हैं वो भी हमें पूरे भारत में 2021 में फिर से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। 2020 जो है वो लॉकडाउन या फिर कोविड-19 का टाइम था, तो उस वजह से इन अपराधों में हमें कमी आती हुई दिखाई देती है। लेकिन 2021 में ये अपराध जो है वो फिर से बढ़ गए हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं कि सारे तरीके के अपराध जो हैं वो हमें 2021 में बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं 2020 के कंपैरिजन में। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, यानी कि मध्य प्रदेश में हमें किस तरीके के अपराधों की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में कुल 4,75,918 केस दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2020 की तुलना में 42,000 अधिक देखने को मिल रहे हैं। यानी कि चूंकि पूरे देश में अपराध बढ़े हैं 2021 में, तो इस वजह से हमें मध्य प्रदेश में भी अपराधों की जो दर है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है 2020 के कंपैरिजन में 2021 में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नाबालिग से दुष्कर्म और अनुसूचित जाति वर्ग पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके साथ जो रेप के केसेस हैं उनमें मध्य प्रदेश हमें सबसे टॉप पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग होते हैं यानी कि कास्ट के बेस पर भी जो अत्याचार या अपराध किए जाते हैं उसके मामले भी हमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें महिलाओं के साथ गठित अपराध के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 6वें स्थान पर हमें देखने को मिलता है, जबकि 2020 में 5वें स्थान पर था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि 2021 की ये जो रिपोर्ट है उसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें मध्य प्रदेश का स्थान पूरे देश में हमें 6वें नंबर पर देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दहेज के लिए हत्या के प्रकरण में मध्य प्रदेश में 3रे स्थान पर हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो भी दहेज की वजह से जो अपराध या अत्याचार किए जाते हैं उनकी वजह से जो भी केसेस दर्ज हुए हैं वो उनके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का हमें पूरे देश में 3रा स्थान देखने को मिलता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित अपराध के मामले में भी मध्य प्रदेश हमें 3रे स्थान पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर देखने को मिलता है। यानी कि जो भी अगर हम लोग बात करें आदिवासी जो लोग होते हैं उनके साथ जो अत्याचार किए जाते हैं उनमें मध्य प्रदेश हमें टॉप पर देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाकी देशों की स्थिति इसमें किस तरीके की है, बाकी राज्यों की स्थिति, क्योंकि ये हमारे देश का ही है। तो बाकी राज्यों की स्थिति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो उच्चतम दर है वो हमें असम में देखने को मिली है, जो कि 168.3% है। इसके बाद फिर उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान का स्थान आता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं वो असम में किए गए हैं। हालांकि दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि कहीं पर अपराध होते हों लेकिन वो मामले दर्ज नहीं किए जाते हों। तो ये भी आप लोग एक बड़ा फैक्ट मान सकते हैं कि असम में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हो सकता है ऐसी भी कोई जगह हो जहाँ पर मामले दर्ज ना किए जाते हों लेकिन वहाँ पर अपराध काफ़ी ज़्यादा होते हों। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये याद रखिएगा कि असम में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। उसके बाद उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें घरेलू हिंसा के जो सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं वो केरल में दर्ज किए गए हैं। लेकिन अगर हम लोग सबसे ज़्यादा मौतों के बारे में बात करें घरेलू हिंसा की वजह से तो वो हमें उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलती हैं। तो ये भी आप लोग एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मामले तो केरल में दर्ज किए गए हैं लेकिन घरेलू हिंसा की वजह से जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आत्महत्याओं की संख्या के मामले में महाराष्ट्र हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। उसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं आत्महत्या के मामले में। इसके अलावा अब हमने ये तो राज्यों के बारे में बात कर ली। अब अगर हम यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो दिल्ली है वो महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर यानी कि
147.6% दर हमें दिल्ली में देखने को मिलती है। तो इस वजह से भी आप लोग कह सकते हैं कि दिल्ली जो है वो महिलाओं के लिए काफ़ी असुरक्षित देखने को मिलता है। यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी दर हमें काफ़ी हाई देखने को मिलती है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आत्महत्याओं के मामले भी हमें दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, या फिर अगर हम लोग कहें सबसे अधिक जो मामले हैं आत्महत्याओं के वो हमें दिल्ली में ही देखने को मिले हैं। 2840 आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। तो ये आप लोग अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में भी याद रख सकते हैं, और मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो वीडियो को हम लोग अब यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद रखिएगा, और ये डाटा काफ़ी याद रखने लायक होता है, जिससे आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि कौन सा राज्य आप लोगों के लिए या कौन सा शहर, कौन सा अगर हम लोग कहें यूनियन टेरिटरी है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा सुरक्षित है। तो इस वजह से आप लोग अपने राज्य के बारे में तो कम से कम डाटा याद रख ही सकते हैं। तो इस वजह से ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारी और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस के टेस्ट सीरीज, CSET और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर MPPSC की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोग हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ओरिजिनल्स के नाम से। इसके अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए